सलमान खान टाइम के साथ इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। मैं अच्छा खासा जी रहा था, खा रहा था, पी रहा था और मैंने सोचा मैं सिकंदर देख लूं और फिर मुझे लगा मैंने गलती कर दी। सलमान खान और मूवी है। मुझे तो लगा पैसा वसूल हो गया। अरे पैसा, अरे सर दुखने लगा, छोड़ो, कुछ भी समझ में नहीं आया। पूरा स्टार्ट से खत्म हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाया सीन कहाँ से कहाँ हुआ। और ऐसा लगता है ना खुद का कमबैक करना ही नहीं चाहते, क्योंकि सिकंदर को लेके लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ तक थी एंड वो एक्सपेक्टेशन यहाँ से यहाँ पहुंच गई। देखो, सिकंदर ने 2 हफ्तों के अंदर 150 करोड़ का बिजनेस करा, लेकिन उसकी सही एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई वो 300, 400, 500 करोड़ तक कमाए, लेकिन वो मूवी नहीं कमा पाई। और सलमान खान की मूवी एकदम पीक टाइम ईद पे रिलीज हुई थी। अगर बात लेके चले पुरानी कुछ मूवीज के लाइक बजरंगी भाईजान जो 320 करोड़ रुपए कमाई थी, सुल्तान की बात लेके चले जो 300 करोड़ से ऊपर कमाई थी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बात लेके चले सिकंदर की, पिट गई वो। और सिकंदर मूवी का प्रमोशन ऐसे किया गया था ना कि भाई वांटेड जैसे फिल्म है ये एंड ये बहुत ज्यादा पैसा कमाएगी, लेके लोगों की एक्सपेक्टेशन एकदम पिट सी गई एंड सलमान खान के फैन बहुत ज्यादा खुश थे इस मूवी को लेके, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाए। एंड ऑल्सो ना मूवी में कुछ सर है, ना पैर है, ना टांगे हैं, भाई कहीं की स्टोरी कहीं जुड़ी हुई है। एंड सलमान खान का एक चीज जो हमेशा फिक्स है, दैट वाज हिज एक्टिंग। भाई इनकी एक्टिंग लाजवाब, कहते भाई समझ में नहीं आ रहा, एक्टिंग कर भी रहा है बंदा, नहीं कर पा रहा। मैं बिल्कुल भी डिफेम करने की कोशिश नहीं करूँ, जो भी मैंने सिकंदर मूवी में जाकर थिएटर्स में बैठ कर देखा है वो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ब्रो ये जब भी इमोशनल होते हैं, जब भी खुश हो रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, इनके इमोशंस सेम रहते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि बंदा भाई इमोशंस दे ही नहीं रहा अंदर से, लाइक कहीं पर एक्शन सीक्वेंस आ रहा है तो एकदम स्मूथली जा रहा है एंड अगर तुम लोग को पता ना हो तो भाई स्मूथली एक्शन सीक्वेंस कभी भी नहीं जाता है। अगर तुम लोग ऐसे करोगे कि थोड़ा सा बैक एंड में जाएगा एक्शन, थोड़ा सा बैक एंड में जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लो, बट वो सब चीजें हम लोग को देखने को नहीं मिलती। भाई के एक्सप्रेशन ऐसे ही रहते पूरी मूवी एंड पूरी मूवी में जो एक्शन सीक्वेंस हुए ना वो एकदम भाई बेकार तरीके से करे गए। एंड ऑल्सो उनका जो बॉडी डबल है म्यूजिक के, उन्होंने कुछ भी एक्शन सीक्वेंस नहीं करे एंड यही चीज उनके बैक एंड में बहुत ज्यादा हिट करती है। क्योंकि सलमान खान का पुराने वाला एरा तुम लोग उठा के देख लो, उन्होंने बहुत सारे सीक्वेंस जो भी एक्शन सीक्वेंस थे, जो भी एक्शन वाले थे, बाइक पे स्टंट करना हो या फिर बहुत सारी चीज़ें हो, वो खुद ही करते थे परफॉर्म। लेकिन आजकल तो सब चीज़ें बॉडी डबल से कराई जाती है। आई नो अबाउट इट कि ब्रो उनकी हेल्थ बेकार है, बहुत सारी चीज़ें बेकार है, इस वजह से उनको करानी पड़ती है, उस पॉइंट पे भी आऊँगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते भाई बंदा खुद से एफर्ट तो डालना चाहिए। बॉडी डबल कर रहा है, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन वो चीज़ें दिखनी चाहिए कि ब्रो एफर्ट डाले हैं अंदर से। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ब्रो सलमान खान आए 2-3 हफ्ते शूटिंग कराने एंड उसके बाद ये मूवी लॉन्च करा दी गई, थोड़ा सा एडिटिंग का मसाला डाल दिया गया, थोड़ा सा साउंड म्यूजिक डाल दिया गया, भाई सिकंदर ये सिकंदर वो सिकंदर, एंड इस मूवी को लॉन्च करा दिया। एंड आई थिंक सलमान खान ने यही सब चीज़ें करी, क्योंकि बैक एंड में हम लोग को पता है कि इसकी शूटिंग कितनी देर चली है एंड तुम लोग को पता है अच्छी चीज़ बनाने में टाइम लगता है, लेकिन भाई ने 1-2 साल रुक के भी अच्छी मूवी नहीं बनाई। और सलमान खान की रिसेंटली कुछ मूवीज की बात लेके चलो ना भाई, उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा मार्केट में। और सलमान खान की मूवीज तुम लोग जानते होंगे कि ब्रो 300-400 करोड़ तो आराम से टच कर लेती है एंड ऑल्सो उनका वो वाला एरा की तो बात कर ही नहीं रहा। और आजकल उनकी जो मूवीज रिसेंटली टाइम में आ रही है भाई वो पिटी जा रही है मार्केट में। तुम लोग जितना भी कह लो कि भाई वो 300-400 करोड़ रुपए कमा रही है, बट लेकिन उस लेवल का नहीं कमा रही है जिस लेवल का क्रेज भाई शाहरुख खान के पास है। और मैं बिल्कुल भी दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही अपने टाइम के दिग्गज बादशाह रह चुके हैं, लेकिन आज के टाइम पे एक इररिलेवेंट हो चुका है एंड एक रिलेवेंट है, अच्छी मूवीज डिलीवर कर रहा है, पीआर कर रहा है अच्छे तरीके से। एंड बात लेके चले दबंग 3 की 2019 में जो आई अंतिम द फाइनल ट्रूथ 2021, भाई फ्लॉप गई होगी। किसी का भाई किसी की जान 2023 में अगेन फील्ड, जो बॉक्स ऑफिस में हम लोग को देखने को मिला था। टाइगर 3 जो 2023 में आई, वाइल हिट, मतलब अराउंड ऑफ उसने पैसे कमाए, बट कंपेयर करा जाए पठान से जो 2023 में ही रिलीज हुई थी, उसने ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए कमा लिए थे उस टाइम पे। लेकिन बात लेके चले भाई नहीं कमा पाए, भाई ने उस लेवल का क्रेज नहीं जता पाए, उस लेवल का क्रेज नहीं कर पाए एंड वो देखने को मिलता है। और भाई की ऐसी आदत हो गई नहीं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना ही बंद कर दिया है। मीन्स ऑफ इट कि भाई मैं अपना हुलिया चेंज कर रहा हूँ, मैं किसी नई मूवी में जा रहा हूँ, सो मेरे को थोड़ा बहुत उसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा, दाढ़ी मुँह झुकानी पड़ेगी, मे भी कुछ बाल वगैरह बड़े बड़े करने होंगे, थोड़ा बहुत गुंडा माफी लुक चाहिए होगा, तो उस हिसाब से मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट आजकल एक्सपेरिमेंट एकदम ना के बराबर देखने को मिलता है। एंड आज के सलमान खान की बात लेकर चले, जैसे वो बिग बॉस में दिखते हैं वैसे ही वो अपनी हर मूवीज के अंदर दिखने लगे हैं, सेम एक्सप्रेशन सेम थिंग एंड हर बात में गुस्सा करना, दैट्स इट। एंड भाई के अगर तुम लोग पुराने वाले एरा पे ध्यान दोगे ना तो सुल्तान मूवी में एकदम बस कट, छोटी छोटी मूछे एंड उसमें जो एकदम धुआंधार लुक था बॉडी को लेके। एंड अगर पुरानी मूवीज की और बात लेके चले तो ब्रो एकदम स्माइली फेस एंड छोटे छोटे बाल, लंबे लंबे बाल, पग वाली चीज़ें, सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करती थी उनके लुक में। बट नाउ डेज वो स्टक हो चुके हैं एक जगह पे।
नाउडेज हम कह सकते हैं कि ब्रो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, एकदम ना के बराबर कर दिया। एक्सपेरिमेंट हमें कहीं भी फेस में दिखाई नहीं देता कि उन्होंने कुछ एफर्ट डाले हैं। और कुछ लोग ये बात बोलते हैं ना कि भाई उनको फिजिकल पेन है, उनको बहुत सारी बीमारियां हैं एंड इस वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं उस एज में आके। मानता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई इस एज में आके इतनी ज़्यादा जो शरीर में इंजरी हो जाती है, बंदा काम करना बंद कर देता है। लेकिन सलमान भाई टिके हुए हैं एंड कर रहे हैं चीज़ें उस उम्र में भी। लेकिन भाई अगर तुम लोग उस उम्र में भी चीज़ें कर रहे हो तो तुम लोगों को आज की ऑडियंस के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेजोफिट की लाइक अगर मेरे को बैक पेन है या फिर मेरे को ऐसी बीमारियां की जिससे मैं मरने वाला हूँ जल्दी, तो मेरे को उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर तरीके से करनी पड़ेंगी। लेकिन वही बात लेके चलिए शाहरुख खान की, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी शरीर में उस एज में आके? उनको भी प्रॉब्लम्स है, उनको भी सब चीज़ें गड़बड़े हैं, लेकिन वो उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं एंड अपनी बॉडी को फिट रहने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड वही बात करें सलमान खान की, ब्रो बीमारी हुई नहीं कि अब उनका बॉडी फैट बढ़ने लगा है एंड उनके चेहरे पे दिखाई देने लगा है कि उनका चेहरा फेस कितना ज़्यादा वियर्ड सा लगता है, अच्छा नहीं लगता देखने में जैसे उनका गोल्डन एरा में लगता था। बट शाहरुख खान के बाद लेके चले एज लगते हैं वो भी, लेकिन उस हिसाब से एज नहीं करा है। लगता है कि भाई 20-30 साल का कोई लौंडा है अभी भी, है ना। सो वही चीज़ें मिसिंग आउट करती है कि ब्रो फिजिकल पेन तो है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उस हिसाब से कोई बंदा एडॉप्ट कर लेता है, चीज़ें बढ़िया तरीके से कर लेता है, कोई बंदा नहीं कर पाता है। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि ब्रो सलमान खान ने अपने हिसाब से अडॉप्ट नहीं करा उन सब चीज़ों का। करा होगा, ज़रूर करा होगा, बट एक फिजिकल पेन आ जाता है ना, एक मेंटली पेन आ जाता है, उसको तुम लोग कुछ भी कर लो, हर बंदे का सिचुएशन अलग होती है उस हिसाब से हैंडल करने की। मे बी मैं हैंडल कर ले जाऊँ, मे बी ना कर पाऊँ, उस सिचुएशन में जाने के बाद ही पता लगता है कि ब्रो कितना ज़्यादा पेन हो रहा है कि नहीं। सो हाँ, मैं पूरा कंक्लूजन देने की तुम लोगों को कोशिश करूंगा कि ये सब चीज़ें हुई हैं, बैक एंड में होती रही हैं एंड होती आई हैं, लेकिन फोकस तुम लोग को इस बात पे करना है कि ब्रो हम लोग को बेटर स्टोरी चाहिए, दैट्स इट। हम लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए एंड वो मिल नहीं रहा है तो हम लोग कंप्लेन करेंगे। और इस वीडियो का कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं है कि भाई सलमान खान के सिकंदर मूवी पिट गई तो आगे मूवी पिटती जाएंगी। कंक्लूजन हो सकता है इस वीडियो का कि भाई आगे मूवी पिटती जाएंगी, बट एक जो चीज़ मुझे लगती है कि भाई सलमान खान अपने टाइम पे एक गोल्डन एरा ला चुके हैं एंड अगर वो इस बात पर फोकस करें कि भाई उन्होंने कौन सा डायरेक्टर चूज़ किया, अपने एक्टिंग पे फोकस करें, अपने डायलॉग डिलीवरी पे फोकस करें, सो बहुत सारी चीज़ें बेटर तरीके से हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए सब चीज़ एकदम बेटर तरीके से अरेंजमेंट ला के देनी पड़ेगी। एंड अगर वो हुई सो आई थिंक उनका कमबैक अच्छे तरीके से हो सकता है, बट आसार कम लग रहे हैं उसके, बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली उनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा पिटी हुई हैं। एंड अगर उन्होंने अगली बार भी ढंग से नहीं करी चीज़ें परफॉर्म, से कह सकते हैं कि भाई उनका डाउनफॉल आ चुका है, उनका डाउनफॉल आ चुका है एज एक्टिंग वाइज। बाकी बंदा अभी भी बढ़िया है, बंदे के नाम जहाँ भी आज भी जुड़ जाए ना, वो वहाँ के स्टॉक्स अपने आप बढ़ जाते हैं। तुम लोगों को भी पता होगा, रिसेंटली न्यूज़ वायरल हुई थी अबाउट कि सलमान खान ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें करी हैं, तो उसका स्टॉक्स एकदम प्राइस हाइक चला गया था, पता है ना तुम लोगों को। सो हाँ, एज एक्टिंग वाइज वो डिक्लाइन हो रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर में वो ज़रूर इम्प्रूव करेंगे इन सब चीज़ों को। बाकी क्रिटिसाइज़ करना आप लोगों का काम है, करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।